खाने की दुनिया में नयापन कोई नई बात नहीं है। मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी से लेकर फार्म टू टेबल मूवमेंट्स तक हमने पाक कला के ट्रेंड्स को बहुत तेजी से बदलते देखा है। अब एक नया खिलाड़ी किचन में आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट फूड क्रिटिक्स, सेंसर्स और एल्गोरिदम से लैस हमारे स्वाद के अनुभव और समझ को बदल रहे हैं। ये डिजिटल फूडीज स्वाद पर एक डेटा ड्रिवेन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो निष्पक्षता और स्थिरता का वादा करते हैं। लेकिन क्या ये सचमुच फूड क्रिटिसिज्म में इंसानी स्पर्श की जगह ले सकते हैं? यह निबंध टेक्नोलॉजी और स्वाद के आकर्षक मेलजोल की पड़ताल करता है। रोबोट क्रिटिक्स और मानव फूड ब्लॉगर्स दोनों की ताकत और सीमाओं की जांच करता है। हम एआई स्वाद विश्लेषण के पीछे के विज्ञान में उतरेंगे। यह पता लगाएंगे कि ये डिजिटल तालु स्वादिष्टता को कैसे समझते हैं। फिर हम इसकी तुलना मानव आलोचकों की अपूरणीय ताकत से करेंगे, भावनात्मक स्तर पर भोजन से जुड़ने, कहानियां गढ़ने और संदर्भ प्रदान करने की उनकी क्षमता। जैसे जैसे हम एआई पावर्ड डाइनिंग की इस बहादुर नई दुनिया में आगे बढ़ते हैं, एक सवाल बना रहता है, फूड क्रिटिसिज्म का भविष्य क्या है? क्या रोबोट और इंसान स्वाद की अधिक सूक्ष्म समझ पैदा करने के लिए सहयोग करेंगे, या हम ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां एल्गोरिदम हमारी पाक वरीयताओं को निर्धारित करते हैं? चलो इसमें उतरते हैं और रोमांचक संभावनाओं का पता लगाते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपका फोन आपको न केवल यह बता सकता है कि क्या खाना है, बल्कि यह भी कि आपको यह क्यों पसंद आएगा, जो आपकी स्वाद वरीयताओं के वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है। यही एआई पावर्ड फूड क्रिटिसिज्म का वादा है। मामेई टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां ऐसे एप्स डेवलप कर रही हैं जो आणविक स्तर पर भोजन का विश्लेषण करते हैं, विभिन्न स्वाद यौगिकों की पहचान और मात्रा निर्धारित करने के लिए सेंसर का उपयोग करते हैं। फिर इस डेटा को एल्गोरिदम द्वारा संसाधित किया जाता है, जो इसकी तुलना स्वाद प्रोफाइल के एक विशाल डेटाबेस से करता है, जिससे एआई किसी व्यंजन के स्वाद का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकता है। लेकिन यह केवल सामग्री और उनकी मात्रा की पहचान करने के बारे में नहीं है। ये परिष्कृत सिस्टम स्वाद में सूक्ष्म बारीकियों का भी पता लगा सकते हैं, जैसे ऑक बैरल बनाम स्टील टैंक में पुरानी शराब के बीच का अंतर। वे यह भी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि खाना पकाने की प्रक्रिया अंतिम स्वाद को कैसे प्रभावित करेगी, तापमान और खाना पकाने के समय जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए। इसके बारे में ऐसे सोचें, अगर मानव स्वाद कलिकाएं एक बेसिक पेंट सेट की तरह हैं, तो एआई स्वाद सेंसर एक पेशेवर कलाकार के पैलेट की तरह है, जो स्वादों की एक विस्तृत और सूक्ष्म श्रृंखला का पता लगाने में सक्षम है। यह रोबोट क्रिटिक्स को भोजन का अविश्वसनीय रूप से विस्तृत और उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण प्रदान करने की अनुमति देता है, जो हमारी सीमित मानवीय इंद्रियों से परे है। फूड क्रिटिसिज्म में एआई का उदय कई संभावित लाभ लाता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है निष्पक्षता का वादा। मानव आलोचकों के विपरीत रोबोट भावनाओं, व्यक्तिगत पक्षपात या रेस्टोरेंट के माहौल से प्रभावित नहीं होते हैं। वे भोजन का मूल्यांकन पूरी तरह से उसके स्वाद प्रोफाइल पर करते हैं, एक सुसंगत और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रदान करते हैं। यह उन उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से मूल्यवान हो सकता है जो पसंद से अभिभूत हैं और अपनी विशिष्ट स्वाद के अनुरूप विश्वसनीय अनुशंसाओं की तलाश में हैं। एआई की एक और महत्वपूर्ण ताकत सिफारिशों को निजीकृत करने की क्षमता है। एक ऐप में अपने आहार प्रतिबंध, एलर्जी और पसंदीदा स्वाद प्रोफाइल इनपुट करने और अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से अनुकूल व्यंजनों या रेस्टोरेंट की सूची प्राप्त करने की कल्पना करें। निजीकरण का यह स्तर नए खाद्य पदार्थों की खोज और अनुभव करने के तरीके में क्रांति ला सकता है। लेकिन पाक जगत में एआई की क्षमता रेस्टोरेंट समीक्षाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। एआई पावर्ड रसोई की कल्पना करें, जो आपकी आहार संबंधी आवश्यकताओं और स्वाद वरीयताओं के आधार पर अनुकूलित भोजन बना सके, या विभिन्न सामग्रियों की आणविक संगतता का विश्लेषण करके पूरी तरह से नए व्यंजन भी विकसित कर सकें। फूड ब्लॉगर्स ने जैसे पाक परिदृश्य को वास्तव में बदल दिया है। उन्होंने ऐसे समुदाय बनाए हैं जहां लोग रेसिपी, कुकिंग टिप्स और व्यक्तिगत भोजन के अनुभव साझा कर सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने भोजन को और अधिक सुलभ बना दिया है और आप जानते हैं, सभी के लिए भरोसेमंद बना दिया है। फूड ब्लॉगिंग के माध्यम से जुड़ाव की शक्ति, ईमानदारी से कहूं तो, अविश्वसनीय है।
फूड ब्लॉगर्स और आलोचकों के बीच सहयोग ने फूड क्रिटिसिज्म के विकास को जन्म दिया है। यह अब केवल जैसे किसी डिश की समीक्षा करने के बारे में नहीं है। यह कहानियों, सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि और व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने के बारे में है। इस सहयोगी दृष्टिकोण ने, आप जानते हैं, हमारे भोजन को समझने और उसकी सराहना करने के तरीके को समृद्ध किया है। ये विविध आवाजों और दृष्टिकोणों द्वारा आकार का एक गतिशील और लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है।